पृथ्वी पर भी एक देश में जब सोमवार है तो दूसरे देश में रविवार है। यदि इंडिया में रविवार है तो अमेरिका में सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि ये भी सूर्य के कारण ही समय परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम व्यापार करते हैं, जैसे अमेरिका से, यूरोप से, बहुत सारे देशों से, अफ्रीका के, काली, नाइजीरिया, मिस्र, अमेरिका, अलास्का, मेक्सिको, कनाडा और दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपीय देशों से हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें एक दिन पहले चलना पड़ता है, क्योंकि पूर्व में जो देश हैं, जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय बढ़ता है, और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो समय घटता है। कैसे घटता है? हमारी पृथ्वी में हर एक अक्षांश को या हर एक देशांश को 4 डिग्री सेल्सियस पर बांटा गया, यानी कि एक अक्षांश पर 4 मिनट की दूरी तय होगी। इसी प्रकार हमारे इस पृथ्वी पर 180 डिग्री के देशांत पर एक ग्रीनविच रेखा, यानी कि एक काल्पनिक रेखा, इसे काल्पनिक रेखा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे काल्पनिक रेखा दी है, और इसी के अनुसार पूरे पृथ्वी पर एक समय को दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार इंडिया में, हमारे इंडिया में भी एक रेखा है, वह प्रयागराज से गुजर रही है, एक काल्पनिक रेखा। वह उस भी उसके अनुसार पूरे जितना समय उसमें होगा उतना ही समय पूरे इंडिया में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटा सूर्य पहले उगता है, जबकि गुजरात में 2 घंटा सूर्य बाद में उगता है। यदि इस समय को हम चेंज रखते हैं तो 2-2 घंटे की ये तय होगी। इसी कारण हमारे इंडिया के वैज्ञानिकों ने भी इसे एक काल्पनिक रेखा का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना प्रयागराज की रेखा जहाँ से गुजर रही है उसमें जितना समय होगा उतना ही समय पूरे भारत में माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है हम इस पृथ्वी के बारे में भी एक काल्पनिक रेखा है, जो इसे ग्रीनविच रेखा बोला जाता है। यह बेरिंग सागर, अलास्का होते हुए लंदन से निकल रही है। जब इस रेखा को एक मध्य समय रेखा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी बिजनेस या व्यापार करते हैं, जहाज़ों के माध्यम से हम समुद्र में जाते हैं, जब कोई भी व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो इस रेखा को पार कर लेता है, तो इस रेखा का इधर सोमवार होता है। यदि इस रेखा को पार कर लेता है तो फिर वह सोमवार में चला जाता है, रविवार से सोमवार में चला जाता है। तो यहाँ पर एक दिन समय पहले चलता है। तारीख के माध्यम से आपको दिखाऊं, यदि यहाँ पर पूर्व में इस रेखा के यानी ग्रीनविच रेखा के इधर 1 तारीख है तो ग्रीनविच रेखा के उधर 2 तारीख होगी। इसी प्रकार ये भी एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण इस सूर्य इसको देशांतर रेखा में परिवर्तन होता है, आगे बढ़ता जाता है। इसी कारण हमारा समय बढ़ता है, और ये 24 घंटे में एक दूरी यानी कि एक परिभ्रमण कर लेती है। इसी कारण इस समय पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन सभी देशों का समय परिवर्तन होता रहता है। हर एक देश में अलग अलग समय होता है, तो हर एक देश ने अपनी एक काल्पनिक रेखा बना रखी है समय के अनुसार, उसी के अनुसार ये सब कुछ होता है। इसी रहस्यपूर्ण जगह दिखाने जा रहा हूँ आपको। हमारी पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में बर्फ ही बर्फ है। वहाँ जितना आपने ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में समथिंग 50 देशों से ऊपर है, इतनी बड़ी। तो हमारे दक्षिणी पृथ्वी के नीचे वाले क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पर तो केवल जानवर पाए जाते हैं। वे भी कौन से जानवर? जाड़ी चमड़ी वाले, रूई वाले जानवर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह शीत को या बर्फ की इसको ठंडाई को सहन कर सकते हैं। वहाँ पर मनुष्य नहीं पाए जाते। यही स्थिति है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। हमारी पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्र में भी इंसान नहीं पाए जाते, वहाँ पर भी बर्फ ही बर्फ है। यदि वहाँ पर इंसान रहेंगे तो वे गलकर नष्ट हो जाएंगे। हाँ, इसी प्रकार हमारे ये जब एशिया, अफ्रीका और यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे प्रेक्षण क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च क्षेत्र है। वहाँ पर हमारे ये सभी क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका में, ये उस अंटार्कटिका महाद्वीप बोला जाता है, उसमें ये रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ का मौसम इस प्रकार का क्यों है। क्योंकि उनकी रिसर्च के अनुसार यही पता चला है कि हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, इस घूमने के कारण ही ये बर्फ़ वाला क्षेत्र और ये गर्मी वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूरज पहुँच नहीं पाता, सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती। इसी कारण उस महाद्वीप में बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पर एक और रहस्य दिखा दूँ, वहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना रात और 6 महीना दिन होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी घूमने के कारण ये क्या वहाँ पर उसका रोशनी या उसकी ऊर्जा पहुँच नहीं पाती है। इसी कारण वहाँ पर 0 डिग्री से नीचे माइनस तापमान चला जाता है, और जब 0 डिग्री माइनस से नीचे तापमान चला जाता है तो वहाँ पर बर्फ़ उत्पन्न होता है। क्योंकि बर्फ़ 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है,
यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है और 0 डिग्री से नीचे जाने के बाद में ये बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है। इसी कारण से ये मौसम चेंज या परिवर्तन होता रहता है और यही हमारे पृथ्वी के बहुत सारे रहस्य हैं। और इसी दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।